नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की छठी कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने देखा कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझाते हैं कि इस प्रकृति से संबंधित होने के कारण ही सारी सुख दुख होते हैं और ये पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड में है वो एक परमात्मा ही है और उनकी विशेषताओं के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया था। तो आज जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी ये बताएंगे कि सुख दुख का हेतु क्या है। तो आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोऽस्य सद योनि जन्मसु। प्रकृतिस्थ, स्थ हम समझते हैं स्थातिष्ठ धातु में आती है रुकने में। तो प्रकृति में जो स्थित है पुरुषा, प्रकृति में जो स्थित पुरुष है ही प्रकृति जान गुणान, वह प्रकृति जन्य गुणों का भुंकते भोगता है। जो यह पुरुष है यही गुणों का वास्तविक भोगता है। गुण संगः, गुणों का संग ही इसके सदयोनिसु, गुणों के संग के कारण ही ये जो पुरुष है ऊंच नीच की योनियों में जन्म लेता है। ये बताया कारणम, ये कारण बनता है। तो मुख्यतः इसमें क्या बता रहे हैं कि जो पुरुष है वो प्रकृति में गुणों के साथ उसका संबंध होने से ही सुख दुख होते हैं, ये बताना यहाँ पे चाह रहे हैं। जिसको कैसे समझेंगे? पुरुष जो है वो चेतन है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और जैसे एक मोटर कार हम चला रहे हैं तो कार में एक तो ड्राइवर है, एक कार वाला कार है, एक तो कार है, एक कार का ड्राइवर है। तो कार का ड्राइवर ही तो वास्तविक भोगता है। अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज ब्रेक फेल हो जाती है या कोई और इशू, गाड़ी में कुछ इंजन में खराबी होती है, तो खराबी के कारण क्या हो रहा है कि खराबी भले ही गाड़ी ने करी है लेकिन भोगता तो ड्राइवर है ना। ड्राइवर को ही केस लड़ना पड़ेगा, पुलिस ड्राइवर को ही पकड़ेगी। गाड़ी को तो कुछ हालात में वो कब्जे में ले लेती है पुलिस, पर जो एक्चुअल में फल का भोगता है वो ड्राइवर होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पुरुष जो है वो प्रकृति में स्थित है। अब पुरुष कैसे देखेंगे? जो आत्मा है वो शरीर में स्थित है और जो परमात्मा है वो ब्रह्मांड में स्थित है। लेकिन वो जो पुरुष जो शरीर में स्थित है वह सुख दुख भोगता है, ऊंची नीची योनियों में जाता है, कारण कि वो उन गुणों से संबंधित होता है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। और जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको तो सत योनि कहते हैं और जिनों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों योनियों का कहते हैं ना, पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों के साथ संग है। तो प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो परमात्मा है वो इन गुणों का भोक्ता नहीं है, वो इनसे निर्लेप रहता है। तो यहाँ पे यही जड़ और चेतन का यही भेद करना है कि ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है। और हम सुख दुख का क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को गाड़ी से संबंधित कर लिया हुआ है। 21वां कि माया में जब आत्मा हो मकी, गुणों से हो माया के लज्जत गजी, गुणों से जो आलूदा हो बेशुकम, बुरी या भली जून में ले जन्म। बुरी जून कह देते हैं ना योनि को, साधारण भाषा में जून कह देते हैं। आगे 22वें में अभी इसमें फिर प्रकृति और पुरुष का, अब पुरुष की विशेषता इस 22वें श्लोक में बता रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, दृष्टा हम समझते देखने वाला, उपद्रष्टा मतलब शरीर के साथ संबंध रखने वाला, ऐसा हम कह सकते हैं। अनुमंता, अनुमंता होता अनुमोदन करना, किसी ने कुछ अच्छा काम किया हम कहते हैं शाबाश शाबाश बड़ा अच्छा किया, आगे दोबारा से करना, उसको अनुमंता कह देते हैं। भर्ता भरण पोषण करने वाला, भोक्ता उनको भोगने वाला, च महेश्वर अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर वो बन जाता है। च पुरुष, परंतु स्वरूप से पुरुष क्या है?
परमात्मा इति उक्तः, उस स्वरूप से परमात्मा का ऐसा उक्त कहा जाता है, ऐसे नाम लिया जाता है। अस्मिन देहे अपि पर, इस देह में रहता हुआ भी परह, पर वो परे है, मतलब सभी संबंधों से वो रहित है। वो इस देह में तो रहता है लेकिन इन गुणों के साथ वो अटैच नहीं है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, वह पुरुष स्वरूप से नित्य है, ये तो एक हमें समझना चाहिए। पुरुष जो है वो नित्य है। दूसरा, सब जगह परिपूर्ण है, जो परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, हम बहुत बार इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। वो हिलता जुलता नहीं है, अचल है और सदा रहने वाला है। नित्य का मतलब यही हो गया ना। तो ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, मीन्स उसके साथ अपना संबंध बना लेता है, तो ये उपद्रष्टा हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो अंदर से आत्मा ही तो हमें प्रेरणा देती है ना, कि पहली अवस्था में आत्मा का पहले तो विचार ही नहीं आता। हम मनुष्य जो है अपनी शारीरिक क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, लेकिन जब उसको थोड़ा सा समझ आने लगता है या हम कुछ गलत करने लगते हैं, तब अंदर से प्रेरणा आ जाती है कि ये नहीं करना। जैसे कोई माँ है, बच्चा कुछ आग के पास जा रहा है तो माँ तब तक तो कुछ नहीं कहती कि हाँ खेल रहा है, ठीक है, आग दूर है। लेकिन बच्चा जब बिल्कुल आग के पास जाने लगता है तो माँ जाके पकड़ लेती है। तो इससे पता चलता है कि माँ भले ही अपना काम कर रही थी लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उपद्रष्टा ऐसे ही कह दिया कि संबंध रखने से, ऐसे ही परमात्मा या यूं कह लीजिए आत्मा भी हमारे साथ संबंधित होती है। जब हम कुछ बहुत ही गलत करने लगते हैं तो वो अंदर से प्रेरणा देती है। वो पथिक जी के भजन में भी आता है ना, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम ही ना समझ पाए तो वो क्या करे। तो वो अंदर से समझाने वाली बात मीन्स वो संबंधित है हमसे। फिर कह दिया अनुमंता, अगर हम पहले हम सिर्फ शारीरिक अपने खान पान भोगने में लगे रहते हैं, फिर जब हमें थोड़ी सी 40 के आसपास की उम्र हो जाती है, हमें थोड़ी बुद्धि आती है कि ये संसार तो छूटने वाला है, नौकरी भी छूटने वाली है, घर बार भी छूटने वाला है, तो अब थोड़े थोड़े आध्यात्मिक होते जाते हैं ना। या जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर हमें थोड़ी सी बुद्धि आने लगती है कि हम क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, उनके पास तो हमारे लिए समय नहीं है और हम उनके लिए इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब हम ऐसे थोड़ा थोड़ा फिर हम भगवान की तरफ जुड़ना शुरू करते हैं, तो फिर अंदर से प्रेरणा आती है कि हाँ हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, अनुमोदन करती है आत्मा या परमात्मा अंदर बैठे हुए कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हें अब अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो वो हो गया अनुमंता। फिर कह दिया भरता। भरता मीन्स जल आदि भोजन करते हैं, जल लेते हैं, जो भी हम लेते हैं उससे शरीर का पोषण करते हैं। शरीर का पोषण करते हैं तभी तो आत्मा उसमें टिका हुआ है। अगर जो कोई लोग, वैसे तो बहुत कम है लेकिन कई बार हम कहते हैं ना भूख से वो व्यक्ति मर गए, इतने लोग भूख से मर गए। भूख से मर गए मीन्स उनका शरीर इस लायक नहीं रहा कि आत्मा वहां पर रह सके, इसलिए आत्मा वो शरीर छोड़ के चली जाती है। तो एक तरह से भरता भी वो हो जाता है, मीन्स भरता जो भी, इसको हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि हम भले ही शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम भरण पोषण आत्मा का हो रहा है। शरीर बढ़ रहा है, शरीर को हम स्वस्थ रख रहे हैं, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, शारीरिक बल दो, आत्मिक बल दो, मानसिक बल दो, है ना। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परमात्मा से वो चीज चाह रहे हैं। लेकिन आत्मिक बल क्यों चाह रहे हैं? हम सिर्फ शारीरिक बल पे क्यों नहीं रुक रहे, हम मानसिक बल पे भी नहीं रुक रहे, हम आत्मिक बल पे जाके रुक रहे हैं। तो एक तरह से हम आत्मा को ही पुष्ट कर रहे हैं। जितना भी हम कुछ सात्विक प्रवृत्तियां करते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, उपासना करते हैं, वो हमारी आत्मा को ही पुष्ट करने के लिए हम करते हैं। तो एक तरह से वो आत्मा भोक्ता हो गया। फिर क्या कहा कि यह अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि का मालिक मानता है, तो इसलिए इसको महेश्वर कह दिया गया। जो आत्मा है वो महेश्वर है, महा ईश्वर। मीन्स जैसे सबका सारा कुछ, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हुए भी यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है, या चांसलर तो शायद राष्ट्रपति जी होते हैं, और वाइस चांसलर जो होते हैं वो कोई अन्य व्यक्ति होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हुए भी शरीर, शारीरिक या 5 प्राण ले लो, या 5 हमारे जो भिन्न भिन्न 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अगर हम इन सबको अलग अलग को ले भी लेते हैं तो भी
मुख्य अधिष्ठाता महेश्वर तो वो आत्मा ही है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा परम आत्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन पुरुषः परा। वो जो पुरुष है वो सर्वोत्कृष्ट है। ये तो हमने आत्मा की बात करी, इसको हमने आत्मा से घटाया, अब इसको हम परमात्मा से भी घटा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए एक शब्द आता है पुरुष। ब्रह्मांड को देखेंगे, समष्टि को देखेंगे तो वहां परमात्मा ले लेंगे, इस शरीर को, व्यष्टि को देखेंगे तो उसमें आत्मा ले लेंगे। अब अगली पंक्ति में हम परमात्मा को लेके चलेंगे। पुरुष जो क्या है वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बड़ा है, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रों में उसको परमात्मा का रख दिया, परम आत्मा। इस देह में रहता हुआ भी वह देह के संबंध से सर्वथा रहित है, वो बस बैठा हुआ देख रहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाली बात। तो परमात्मा क्या है, अंदर बैठा हुआ है, बस वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारा वो कहते हैं ना कि यमराज के दो होते हैं, वो हमारे दोनों कंधों पे बैठे रहते हैं, वो लिखते रहते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा, अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो परमात्मा हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के वहां बही खाते में चढ़ता जा रहा है, और वो देखता रह रहा है हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो वो अनुमोदन करता है, बुरा कर रहे हैं तो भी वो हमें एक बार रोकता है, वो भले ही हम रुके ना या उसकी बात को अनसुना कर दे, लेकिन परमात्मा की तरफ से हमें गाइडेंस हमेशा होती है। उपद्रष्टा और अनुमंता कह दिया यहाँ पे। महापुरुष तन में जो है जलवागर, वो परमात्मा है महा ईश्वर। वो नाजर भी है, कार फरमा भी है, वो लज्जत गजी भी सहारा भी है, वो हमारा सहारा भी बनता है कठिन समय में। ये हमारा 22वां हुआ। अब 19वें से लेकर के 22वें तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन किया। अब आगे दोनों तत्वों को जानने का जो फल है, श्री कृष्ण जी बार बार यही कहते हैं ना, पहले तो कहते हैं ये करो फिर इसका फल ये होगा। तो अब इन दोनों तत्वों को जानने का फल क्या होगा वो इस 23वें श्लोक में आगे चर्चा उसकी चलेगी। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। एवं इस प्रकार पुरुषम च गुणैः सह प्रकृति, पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, यह वेति जो मनुष्य अलग अलग जानता है, स सर्वथा वर्तमानः वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ, अपि भूय न अभिजायते फिर वह जन्म नहीं लेता। ये तो है ही है ना, जिसने इन प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जान लिया, मीन्स उसको विवेक हो गया, विवेक ख्याति होगी, विवेक ख्याति होगी तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, इस जन्म के जो कर्म है वो तो उसको भोग करके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात कह दी कि जो इस पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को, पहले तो जब संप्रज्ञात समाधि लगती है, छोटी समाधि लगती है, तो प्रकृति का ही ज्ञान होता है, प्रकृति का भी एंड में होता है, पहले तो स्थूल भूतों का, फिर सूक्ष्म भूतों का, फिर महतत्व अहंकार का, महातत्व का, फिर प्रकृति का। तो ये जो चार संप्रज्ञात समाधि की भी 4 स्थितियां बताई गई है ना, उसमें सबसे पहले तो स्थूल का होता है। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जिसको इन दोनों के भेद का पता चल गया, उसको विवेक ख्याति होगी, उसको ज्ञान हो गया, वो क्या होता है, न सब भूयो भी जायते, फिर वो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। देहे अस्मिन पुरुषः परा, पीछे कह दिया कि वो देह में रहता हुआ भी उससे परे रहता है। यहाँ पे कह रहे सर्वथा वर्तमानो अपि, तो इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि गुणों से रहित प्रकृति को अपने से वो अलग अनुभव करता है, अपने आप को शरीर से भी अलग। ये शरीर भी तो प्रकृति है ना, ऐसे ब्रह्मांड में सब कुछ जो है वो प्रकृति है। तो इन सब से वो अपने आप को भिन्न महसूस करता है, अलग अनुभव करता है। और असत जब पता है कि ये चीजें छूटने वाली है तो उसकी इच्छा भी पैदा नहीं होती। अब किसी 60 साल के महिला को कहोगे तुम भारी भारी साड़ियां खरीद लो, तो उनकी कोई इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ लेना था, जो कुछ अचीव करना था वो कर लिया। बहुत रेयर, अपवाद की बात नहीं होती, अपवाद नहीं, उदाहरण जो होता है वो सार्वजनिक स्तर पर लिया जाता है कि जो भी बात है उसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जो उदाहरण है वो सरलता से चलता है। जैसे कि हम इस दृष्टि से भी देख के चलते हैं कि
संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनका एक काल है, उसके बाद उस वस्तु की हमें जरूरत नहीं होती। अब हमें कोई चाबी वाला कोई खिलौना ला के दे दे कि इसके साथ खेलो, तो हम क्या खेलेंगे? हमें नहीं, क्योंकि हमें उसकी समझ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही 60 साल में जाके किसी को कोई विवाह वाली शादी वाली जो वो साड़ी होती है वो ला के दे दे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर वो वर्तमान कैसे रहता है, उसने उन चीजों को भोग लिया और उसको इस चीज की जानकारी है कि ये चीजें छूटने वाली हैं, इसलिए वो उससे डिटैच हो जाता है। डिटैच हो गया, वैराग्य हो गया, तो अपने आप उसने किस चीज को प्राप्त कर लिया? परम वैराग्य को प्राप्त कर लिया, विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। यहाँ पे यही क्या, सर्वथा वर्तमानो अपि, वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। तुम जग में जीव रहो जो कमल रहे पानी में, मीन्स जग में तो तुम रहो लेकिन तुम सर्वथा वर्तमान रहो, तुम्हें कोई अटैचमेंट नहीं रहे ना वस्तुओं से। और वैसे भी ये प्रयास करना चाहिए, बहुत लोग होते हैं, वो एक स्वामी जी ने एक बार कथा सुनाई थी कि इतनी ज्यादा कुछ लोगों को अटैचमेंट होती है कि वो चीजें छोड़ना ही नहीं चाहते। तिजोरी की चाबी हम 70 साल के हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, पर हमारे दिल में नहीं आता कि ये चाबी किसी को और को दे दे। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या कह दिया, प्रकृति को, जिसने अपने शरीर को भी अपने से अलग समझ लिया, तो उसके लिए बाकी चीजें छोड़नी कुछ कठिन नहीं होती। न सबूयो भी जायते, जैसे छाछ से निकला हुआ जो मक्खन है वो पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, वापिस नहीं चला जाता, ऐसे ही जब प्रकृति जन्य 3 गुण है उनसे अगर हम भिन्न हो जाते हैं तो वापिस हम उसमें नहीं जाएंगे। जब हम टॉप पे चले गए, हमें सीईओ का पद मिल गया किसी कंपनी का, फिर हम क्लर्क की नौकरी थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि फिर वो वापिस गुणों से नहीं बंधता, क्योंकि उसको सच्चाई पता चल जाती है कि ये जो माया है ये धोखा देने वाली है। तो उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो गई, जिससे छूटना था उससे छूट गए, दूसरे उसकी सधर्मता हो जाती है। और फिर ब्रह्म का तो जो ब्रह्म अपनी वेदांत दर्शन में भी आता है ना कि वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही एव भवति, तो ब्रह्म ही बन जाता है, तो ब्रह्म का तो फिर जन्म मरण होता ही नहीं है। अगर आत्मा को कोई जान ले, गुणों और माया को पहचान ले, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, न आए तनासक के जंजाल में, वो फिर क्या है, आवागमन के जंजाल में नहीं आता। मिटाओ मेरे भय आवागमन के, फिरो ना जन्म पाता और बिलबिलाता। यहाँ पे क्या है, भय, आवागमन का जो भय है ना वो सबसे बड़ा है। हमें ये मृत्यु का भय नहीं है, हमें ये है कि मृत्यु, मरना तो है वो तो हमें पता है, लेकिन फिर से वापिस आएंगे, फिर से मरेंगे, उस चीज का पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार ऐसा शंकराचार्य जी ने ऐसा लिखा कि क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हम किसी चीज को नहीं करना चाहते, हम किस चीज को बार बार करना चाहते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, उसकी भी कुछ लिमिट है। हमें अभी दोबारा से कोई कहे कि तुम जाके कॉलेज में फिर से +2 के बाद एडमिशन ले लो, हम लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। अब लेकिन परमात्मा ने दोबारा अगर जन्म दे दिया तो फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। तो वाई टू, जब हमारे पास एक ऑप्शन है कि इस साइकिल से निकलने की, तो उसको क्यों ना अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं, न सब भूयोग भी जायते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता जो डिटैच हो जाता है। आगे 24वां, अब जन्म मरण से रहित होने का कोई और उपाय है, इसके बारे में श्री कृष्ण जी 24वें में क्या कह रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। केचित्, अब कुछ मनुष्य, सारे मनुष्य एक बराबर तो नहीं होते, सारे बीए नहीं करते, सारे एमए नहीं करते, सारे पीएचडी नहीं करते, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ऐसे साधना में भी उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर के लोग होते हैं। तो यहाँ पे कहा केचित, कई मनुष्य, ध्यानेन मीन्स ध्यान योग के द्वारा, और दूसरे क्या है, अन्य सांख्यन, दूसरे सांख्य योग के द्वारा, च अपरे कर्म योगेन, और कुछ कर्म योग के द्वारा, आत्मना आत्मनि, अपने आप में, आत्मानम, परमात्म तत्व का या आत्म तत्व का, पश्यंती, अनुभव करती है। तो 3 ट्रैक हम शुरू से ही देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कर दिए, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग।
इनके इनके द्वारा जो भिन्न भिन्न लोग हैं अपनी क्या करते हैं, इस परमात्म तत्व को जानने की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मन्मात्मना। कुछ लोग क्या है कि ध्यान के द्वारा, इसको सबसे पहले का उच्च जो स्तर है उसको ध्यान का कहा। सबसे पहले अगर हम किसी परमात्मा तत्व को बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं तो ध्यान है, साधना जिसको हम कह देते हैं, समाधि है। तो यहाँ पे ये कह दिया प्रकृति और पुरुष को अलग देखना, तो योग चित्त वृत्ति निरोध कह दिया ना, तो वृत्तियों को कैसे हमने अलग किया, प्रकृति से अलग कर दिया, प्रकृति के गुणों से हमने अपने आप को अलग कर दिया। तो वो तो समाधि में ही करेंगे ना। अब रोटी खा रहे हैं तो उस समय तो हम अपने आप को अलग नहीं कर रहे, जब हम साधारण स्थिति में हैं तब तो हम गुणों के साथ जुड़े हुए हैं। हम पानी भी पी रहे हैं, हम पंखा भी चला रहे हैं, हम लाइट को भी प्रयोग कर रहे हैं, हमने वस्त्र भी धारण किए हुए हैं, हम कितने साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ध्यान में अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, व्यवहार तो करना ही है हमने। तो यहाँ पे फिर क्या है, अन्य सांख्य योग। कुछ लोग क्या करते हैं सांख्य योग से, सांख्य योग क्या कह देता है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बात करता है। यह सांख्य नाम जो है वो विवेक का है, बुद्धि से। पहला हम कह सकते हैं कि ध्यान से, दूसरा श्रवण और मनन से, श्रवण सुनना और उस पर मनन करना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। हमने कई बार क्या करते हैं कि वो समुद्र के जाके किनारे बैठ गए और हमने रेता पकड़ ली, तो घर वाले कहते हैं ना कि रेता क्या पकड़ना है तो सीपी पकड़ो, सीपियां जो होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि संसार में आए हैं तो हमने पकड़ना किसको है और छोड़ना किसको है। पकड़ना और छोड़ना दोनों साथ साथ चलता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यह सौदा दस्त बदस्ती है। कुछ हम लेते हैं, कुछ हम देते हैं। तो फिर क्या कहता है, कर्म योग परे। और कुछ लोग क्या करते हैं, कर्म योग करते हैं। अब जो ध्यान कर रहे थे मीन्स योग से चल रहे थे, उनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, दूसरे स्तर के श्रवण करेंगे और मनन करेंगे। अब जो श्रवण और मनन भी नहीं कर सकते उनके लिए तीसरा क्या कह दिया कि कर्म योग करो। कर्म योग में मुख्यतः अगर साधारणतः देखें तो यहाँ पे श्रवण आ जाते हैं, श्रुति से, दूसरों से सुन करके भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण का बड़ा महात्म्य है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो महापुरुषों ने क्या कहा कि तुम श्रवण करो। इसलिए तो कथा चलती है, श्रीमद् भगवत गीता की कथा चल रही है, रामायण की कथा चल रही है, अन्य ग्रंथों की कथा चलती है। तो लोग सुनने के लिए जाते हैं, चाहे वहां जाके कुछ करे ना करे, लेकिन उनके संस्कार तो पड़ती है। अच्छा, इसलिए कहते हैं सत्संग में जरूर जाना चाहिए, कथाओं में जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम का मिलेगा। और जो अगर प्रत्यक्ष नहीं भी मिल रहा तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिलता है। तो श्रवण, तीसरा जो कर्म योग कह दिया ना, या इसमें हम वो भी ले सकते हैं जो सेवा भाव कर देते हैं या कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, उनको भी क्या है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बिकॉज रास्ता तो वही है, कोई हाईवे से जा रहा है, कोई जो साइड रोड्स है उनसे जा रहा है, और कोई गांव की गलियों से जा रहा है, पहुंच तो वो हर एक ने जाना ही है। कोई ध्यान से मन में डाले नजर तो देखे वो खुद आत्मा जलवागर। कोई सांख्य के योग से देख ले, कोई देख ले योग से कर्म के। कोई तो कर्मों से उसको पा लेता है, कोई श्रवण मनन से पा लेता है, और कोई ध्यान योग के द्वारा उसको पा लेता है। तो मुक्ति के उपाय इन्होंने 3 बता दिए यहाँ पर। तो 3 हमारे ये श्रुति परायण भी बताया गया है, 3 ये हमारे ग्रंथों में मिलते हैं कि 3 तरह के अधिकारी होते हैं। तो अब आगे परमात्म तत्व के प्राप्ति के जो स्वतंत्र साधन है उनकी चर्चा कर रहे हैं। 25वें श्लोक को देखेंगे। अन्य तवे अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातीतरन्येव मृत्युं श्रुति परायणः। अन्य मीन्स दूसरे, एक और अन्य दूसरा। अन्य एवं इस प्रकार जो पीछे बताया, ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से आदि साधनों को अजानन्तः जो नहीं जानते, तू अन्येभ्य पर दूसरों से किनसे, जो साधना करते हैं, जो साधु हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुषों से, श्रुत्वा एवं उपासते जो सुनते हैं, सिर्फ सुनकर ही उपासना करते हैं,
चौथे श्रुति परायणा, सुनने के अनुसार आचरण करने वाले होने से अपि मृत्यु मति तरंती, वो भी मृत्यु से तर जाते हैं। कितना स्पष्ट श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कह दिया कि अगर आप ध्यान योग भी नहीं कर सकते, आप सांख्य योग भी नहीं कर सकते, आप कर्म योग भी नहीं कर सकते, तो क्या कर बन जाइए, श्रुति परायणा बन जाइए। आप सुनते रहिए। आजकल तो साधन इतने उपलब्ध है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, आप टीवी पे सुन सकते हैं, तो आप सुन सुन करके भी मृत्यु को तर सकते हैं। तो अगर कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता, हर एक की परिस्थितियां नहीं होती, तो उसके लिए श्री कृष्ण जी एक अत्यंत सरल साधन बता रहे हैं। क्या कि आप क्या करो, श्रुति पारायण बन जाओ, सुनने का प्रयास करो। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, दूसरों से सुन करके ही जो उपासना कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर ताजमहल नहीं भी देखा, अगर किसी ने ताजमहल की चर्चा कर दी है, तो हमें उसको देख देख करके ही तो हम उसको सोच रहे, अच्छा सफेद संगमरमर का होगा, ऐसा बना होगा, ऐसी उसकी एंट्रेंस होगी, यहाँ से निकलेंगे, ये करेंगे, पूरा हमारा वो पिक्चर बन जाती है ना हमारे सामने। बस वही चीज है। और जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, अगर वो परमात्मा के बारे में बता रहा है, जैसे आज ही एक महाराज जी बता रहे थे कि जो परमात्मा, जैसे श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने उस स्तर को प्राप्त कर लिया था, तो ब्रह्म ही एव, जैसे वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। जैसे जो संत लोगों ने अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो फिर वो जो बोलते हैं वो प्रत्यक्ष की तरह हो गया ना। जिसने ताजमहल को डिस्क्राइब किया, वो ताजमहल को देख के आया है, या उस क्षण वो ताजमहल को देख रहा है, फिर आपको वीडियो कॉल करके बता रहा है कि ताजमहल की एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ पेड़ है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो वो आपको प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है। बस वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अन्य भी है, जो दूसरों से सुन रहा है, दूसरा कौन बताएगा, जिसने ताजमहल देखा। जिसने ताजमहल देखा ही नहीं, वो कहे, वो तो रॉन्ग बता देगा कि ताजमहल लाल पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल तो वो दिल्ली में है, ताजमहल पे तो झंडा फहराया जाता है। तो रॉन्ग, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति आपको सही बताएगा, कौन सा जीवन मुक्त है, किसने परमात्मा तत्व के दर्शन कर लिए हैं। फिर वो जो डिस्क्राइब करेगा, तो उसकी उपासना एज इट इज हो जाएगी, बिकॉज वो प्रत्यक्ष, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया वो सही ज्ञान देगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब हम उपदेश लेने जाते हैं, किसी से सुनने जाते हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त कर चुका है कि नहीं। जैसे हम जाते हैं, कोई हम मोबाइल रिपेयर करवाने जाएं और वो व्यक्ति काफी टाइम लगाए, उसको डिफॉल्ट नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता भी है, या हम फोन उठा के दूसरी दुकान में चले जाते हैं, बिकॉज हमें उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी कैपेसिटी पे डाउट आ जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा तत्व के दर्शन कर लिए हैं, उनसे अगर हम सुनते हैं, तब हमारी भी मृत्यु से हम तर जाते हैं। मृत्यु उपनिषद में भी ये बात आती है, श्रुति परायण। तो